सो वेलकम बैक टू 10 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। सो वेदर देख रहे हो आप, कितना सुहाना सा मौसम है। इस वेदर में वर्कआउट करने का अलग ही मजा है। सो आज है डे 2 और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी अपर बॉडी को ट्रेन। सो आइए शुरू करते हैं डे 2 की वर्कआउट और डाइट प्लान। तो डे 2 की वर्कआउट है, यहाँ पे हम लोग अपने अपर बॉडी को ट्रेन करेंगे मैक्सिमम। तो वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे ताकि हमारी बॉडी हीटअप हो जाए। उसके बाद अपनी मेन वर्कआउट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट है 5, सभी के 3-3 सेट लगाने। मैं करके दिखाने वाला हूँ केवल 1 सेट। ये पूरी वर्कआउट आधे घंटे में खत्म हो जानी चाहिए आपके एंड से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद नॉर्मल जंपिंग जैक्स। लगाएंगे हम लोग 20-20-20 के 3 सेट्स। सो लेट्स बिगिन। एक सेट कंप्लीट। बाल को थोड़ा सा ठीक करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे सेकेंड सेट। वार्म अप के ही ये वार्म अप ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, चाहो तो बीच में रेस्ट ले सकते हो थोड़ा सा। स्टार्ट। लॉकडाउन में आपके भी बाल नहीं कटे हैं तो मुझे बताना कमेंट करके। मेरी हाल तो यही है, बाल अभी तक 4 महीने से मैंने नहीं कटवाए। तो ये हुए 2 सेट। 1 सेट और करने हैं तो हमारा वार्म अप हो जाएगा कंप्लीट। करते हैं स्टार्ट थर्ड सेट ऑफ द वार्म अप। चलो वार्म अप हो गए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ, यानी कि मेन वर्कआउट की तरफ। तो ये जो वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ ये आपकी अपर बॉडी को फिक्स भी करेगा, साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन करेंगे 2 वर्कआउट को, यानी कि सुपर सेट परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेबी पुशअप से और इन करेंगे बर्पीज से। और इन दोनों वर्कआउट के बीच में हम लोग को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल भी का नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं, और कुछ क्या। तो आइए लगाते हैं बेबी पुशअप्स, साथ में लगाने हैं आपको बर्पीज भी, तो भूलना बिल्कुल मत। कितने लगाओगे? 12 रेपिटेशंस। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स हो जाते हैं तो आप नॉर्मल पुशअप्स भी कर सकते हो, वो इससे फार बेटर है। बट जिनसे नहीं हो पाते हैं, गो फॉर द बेबी पुशअप्स। आइए लगाते हैं 12 रेपिटेशंस। तो उसके बाद तुरंत बिना रेस्ट लिए लगाएंगे हम लोग बर्पीज 10 टाइम्स। तो ये हुआ हमारा 1 सेट कंप्लीट। ऐसे आपको मैक्सिमम ट्राई करने हैं 3 सेट करने के। अगर आपसे 2 सेट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करना कि आप बर्पीज और बेबी पुशअप्स को साथ में करो। अगर बर्पीज में पुशअप नहीं लगा पा रहे हो तो पुशअप ना करो, केवल बर्पीज भी कर सकते हो। आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। तो ये हो गई हमारी पहली वर्कआउट कंप्लीट।
थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी है तभी आपका फैट बर्न होगा। अगर जान नहीं लगाओगे, वही कंफर्ट जोन में रहोगे, सिंपल ऐसे से पैर लाओगे ना, तो घंटा कुछ करने वाला है। आइए करते हैं सेकंड वर्कआउट। अब सेकंड वर्कआउट करने के लिए हमें 2 बॉटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1-1 लीटर की। अगर 2 लीटर है तो और बेस्ट है, मेरे पास अभी फिलहाल घर पे तो यही अवेलेबल है। डंबल है तब तो भाई साहब क्या ही कहने। लगाएंगे डंबल प्रेस के साथ डंबल फ्लाइज। कैसे करने हैं देखो, बॉटल को अपने चेस्ट के ठीक सामने रखो। यार देखो, बॉटल पहले टाइट से बंद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पानी फिर आपके ऊपर गिरेगा। अब सबसे ज़रूरी क्या है, जो आपकी बैक है यहाँ पे इतनी स्पेस हो कि आपका जो पूरा हाथ है वो अंदर चला जाए। हम लोग अपने डेल्ट मसल से ट्रैप्स को ऊपर रखेंगे ताकि हमारा केवल और केवल चेस्ट इन्वॉल्व हो सके। इस बात का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो नीचे मेरी अब जगह है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 15 रेप्स निकालेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, जैसे कंप्लीट हो जाए हम लोग तुरंत लगाएंगे फ्रंट रेस प्लैंक की पोजीशन पे। 1 2 20 रेप्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 2 वर्कआउट को मैं कंबाइन करके ले चल रहा हूं ताकि आप सुपर सेट करो, थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी हो, तब आप ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे। फैट लॉस और वेट लॉस करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये है हमारी दूसरी वर्कआउट। आपको लगता है ये 15 रेप्स कम है तो आप ज्यादा कर सकते हो, डिपेंड आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ और कितना एंड्योरेंस। इसका ध्यान रखना। अब बॉटल नीचे से जब लाना तो मम्मी से पूछ जरूर लेना, ठीक है ना, आप भी डांट खाने वाले हो। आइए बढ़ते हैं थर्ड वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी थर्ड वर्कआउट है वो बेसिकली होने वाले डंबल इनसाइड फ्लाइज। अब ये डंबल तो है नहीं, वाटर बॉटल यूज करेंगे। बॉटल है तो ठीक है, डंबल है तो भाई साहब बेस्ट ही बेस्ट है। क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके की पोजीशन रखनी है पैरों की, ठीक है। मैं सामने से करके दिखाऊंगा। देन जो बॉटल है उसको आपको दूसरे चेस्ट के ठीक सामने ले जाना है। देन डाउन, ऐसे से करोगे कोई मतलब नहीं है। ऊपर ले जाओ, होल्ड, देन पुट वाटर बॉटल हेयर। यहाँ पे स्टेबल रखो, इसको यहाँ पे स्टेबल रखो, हाथ पीछे आगे न जाए। तो यहाँ पे स्टेबल करेंगे। 1 2 1 2 15 रेप्स निकाल लें बिल्कुल आराम से, चेस्ट मसल पे ध्यान रखते हुए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे ही हो जाए 15 रेप्स, इसको रखो। इसके बाद हम लोग को लगाने हैं टो टैप विद स्क्वाट्स। तो कैसे लगाने हैं, 1 2 1 15 रेप्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last 5 1 2 3 last 2 1 and done। थर्ड वर्कआउट हमारी हो गई कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप अपर बॉडी के वर्कआउट करा रहे हो और आपने स्क्वाट्स भी लगवा दिए, ऐसा क्यों? जैसा कि मैं आपको पहले बोला, ये है सुपर सेट। तो जैसा कि ये सुपर सेट है, तो यानी कि जो हम लोग एक वर्कआउट कर रहे हैं वो अपर बॉडी की, वो तो करेंगे ही करेंगे। सेकंड में हम लोगों को एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो भी इन्वॉल्व करते रहना है, ताकि जो मैंने 10 kg लूज लिखा है वो एवी नहीं लिख देना है, वो मैं आपको कराऊंगा। इसलिए आपको एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो भी करना है, साथ ही साथ अपर बॉडी को भी आपको ट्रेन करना है। इसलिए मैं 2 वर्कआउट को कंबाइन करके चल रहा हूँ। वैसे तो ये हो गया आपके 6 वर्कआउट, लेकिन मैंने काउंट किए 3, क्योंकि ये सुपर सेट है।
तो 3 वर्कआउट हो गए कंप्लीट आपके, इसके भी 3 सेट लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथी और सेकंड लास्ट वर्कआउट की ओर। अब जो चौथी वर्कआउट है वो हमारी है वाटर बटरफ्लाइज। ऐसे करते हैं, चेस्ट के ऊपर डंबल, देन 1, एल्बोज हमारे फ्लोर पर टच नहीं करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगेन इसका भी ध्यान रखना है कि हमारे बीच में इतना स्पेस हो कि मेरा हाथ यहाँ से अंदर चला जाए, सो दैट आप मैक्सिमम टेंशन अपने चेस्ट मसल पे दे सको। डंबल वाटर बॉटल ऊपर, देन 15 reps, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस वन इज 15। जैसे ये कंप्लीट हो जाए 15 reps, आपको लगाने हैं 30 हाई नीज। आइए करते हैं हाई नीज। हाई नीज आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, बच्चों वाले, जानते हो मैं बच्चों वाली वर्कआउट कराता नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी टफी कराऊंगा। सो ये दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। 30 reps आपने कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे ही 3 सेट लगाओगे, हाई नीज के भी 3 सेट वाटर बटरफ्लाइज के साथ भी। तो कंप्लीट हुई हमारी चौथी और सेकंड लास्ट वर्कआउट। अब बढ़ते हैं भाई साहब मेरी बहन लास्ट वर्कआउट की ओर। जो लास्ट वर्कआउट है वो है पुलोवर्स। पुलोवर्स बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, उतनी ही इजी वर्कआउट है। अगेन बैक में जगह ऐसे पकड़ना है बॉटल को, 10 reps लगाएंगे। आइए बहुत आराम से, 1 2 3 4 ट्रेन हो रहे हैं 6 देखो बात करने में आपने कर दी, 6 7 8 9 10। जैसे ये कंप्लीट हो जाए हम लोग को लगाने हैं लेग रेजेस 20 reps। अगेन हाथों को इस बार हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्या करना है, हम लोग को लेग रेजेस को थोड़ा सा और टफ बनाना है। तो क्या करना है, आपको दोनों बॉटल को लेंगे, उसके बाद फॉर्म पोस्चर का ध्यान रखेंगे, डंबल को यहाँ पे यानी कि वाटर बॉटल को यहाँ पे, देन 1 2 3 4 20 reps आराम से निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो एब्स है वो भी साथ में वर्कआउट खत्म होते होते ट्रेन हो जाए। 10 लास्ट 10। अब इसको रखने से बेसिकली होता क्या है, जब हम डंबल या वाटर बॉटल ऊपर रखते हैं तो हमारा जो मसल माइंड कनेक्शन है वो केवल एब्स पे ही रहता है और कोई दूसरी मसल हमारी ट्रेन नहीं होगी। 17 18 19 20। सो इसके भी लगाने आपको 3 सेट। तो ये हो गई कंप्लीट हमारी पूरी वर्कआउट डे 2 की जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है, सेकेंड डे की वर्कआउट हो गई कंप्लीट। अब बढ़ते हैं मेन जो टॉपिक है वो है डाइट। आइए देखते हैं सेकेंड डे पे कौन सी डाइट फॉलो करनी है। सो ये थी कंप्लीट वर्कआउट। अब रही बात जो मेन है हमारी डाइट प्लान। तो वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट की बन चुकी है, तो मैं डाइट का जो पोर्शन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहां से लिंक पे क्लिक करोगे एक PDF ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लो अपने फोन में, वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो जो डाइट प्लान है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे पहला लिंक है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड अपने फोन में आप कर सकते हो। मिलते हैं थर्ड डे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के साथ।